नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास। जी हाँ बच्चों, गृह विज्ञान में हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास। आज हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों के विकास के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना था, जो जन्म से पूर्व की अवस्थाएं थी और जन्म के बाद की अवस्थाएं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं को किस किस रूप में रखा है। आगे देखते हैं। गर्भावस्था, हम लोग अवस्था को किन किन के बारे में जानेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संस्था के अनुसार जानेंगे, और हार्लाक के अनुसार जानेंगे, और फिर हम रास के अनुसार जानेंगे और जोन्स के अनुसार जानेंगे। अगर आप सब समझ पाए तो ऐसे ही आप सब अपने नोट्स में बना सकते हैं, ऐसे जिससे आप सब अच्छे से याद कर सकें। और यदि ऐसे ना समझ पाए तो फिर हार्लाक के अनुसार। और ऐसे मैंने ये ऐसे समझाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि ये शॉर्ट में रहेगा, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं हमारी अवस्था क्या है। 280 दिन के आसपास जो हमारी गर्भावस्था होती है, वो 280 दिन के आसपास ही हमारा बच्चा जन्म लेता है। अर्थात जो नवजात शिशु होता है वह जन्म कब लेता है? 280 दिन के आसपास। ऐसा किसने सभी वैज्ञानिकों ने ये इस बात पर सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। अर्थात ये सभी वैज्ञानिक के अनुसार है कि 280 दिन के आसपास ही बच्चा जन्म लेता है, गर्भावस्था कंप्लीट होती है। और फिर हम लोग देखते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है? प्रारंभिक शैशवावस्था की एज क्या है? जन्म से 1 वर्ष की। जन्म से 1 वर्ष की अवस्था क्या होती है हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के अनुसार? ये प्रारंभिक शैशवावस्था होती है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है? पहले हम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जानते हैं, फिर उसके बाद हार्लाक के अनुसार जानेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है? 1 वर्ष से 6 वर्ष तक। और माध्यमिक बाल्यावस्था कितनी होती है? 6 वर्ष से 10 वर्ष तक। किसके अनुसार? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के अनुसार। और फिर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष मानी गई है, और पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष मानी गई है, जबकि माध्यमिक किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष मानी गई है, और उत्तर किशोरावस्था 16 से 21 वर्ष तक मानी गई है। ये किसके अनुसार था? हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संस्था के अनुसार था। अब हम लोग जानेंगे हार्लाक महोदय के अनुसार विकास की अवस्थाओं के बारे में। हार्लाक महोदय क्या कहते हैं? जन्म से 14 दिन तक और 14 दिन से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इन्होंने 2 वर्ष, हार्लाक के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है हार्लाक के अनुसार विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो इन्होंने जन्म के बाद जो 14 दिन होता है और उसके 14 दिन के उपरांत जो 2 वर्ष का समय होता है, उसको इन्होंने हार्लाक जी ने प्रारंभिक शैशवावस्था कहा है। और फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था कब कहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 वर्ष से माना है। 2 वर्ष तक को क्या माना है इन्होंने? प्रारंभिक बाल्यावस्था माना है। और जबकि 2 वर्ष से फिर उसके बाद माध्यमिक बाल्यावस्था 11 वर्ष तक की आयु को इन्होंने माध्यमिक बाल्यावस्था माना है, हार्लाक जी ने। और फिर उत्तर बाल्यावस्था, इनके अनुसार उत्तर बाल्यावस्था है ही नहीं, याद रखना, उत्तर बाल्यावस्था हार्लाक जी के अनुसार नहीं है। और फिर पूर्व किशोरावस्था है, हार्लाक ने 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु तक इन्होंने पूर्व किशोरावस्था माना है। और जबकि माध्यमिक किशोरावस्था इन्होंने 13 से 17 वर्ष की आयु तक माना है किशोरावस्था। यदि आप सबसे कहीं प्रश्न में पूछ लिया जाए किशोरावस्था की उम्र सीमा कितनी है, तो आप सब कह सकते हो 11 से 17 वर्ष तक होती है। और उत्तर किशोरावस्था इन्होंने कितना माना है? 17 वर्ष से 21 वर्ष तक। और राज के अनुसार स्वीकार इन्होंने भी स्वीकार किया था कि 280 दिन के आसपास ही गर्भावस्था कंप्लीट होती है। इन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष माना है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था को इन्होंने 3 से 6 वर्ष माना है, जबकि माध्यमिक बाल्यावस्था को इन्होंने माना ही नहीं है। और फिर हमारे आते हैं उत्तर बाल्यावस्था। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 6 से 12 वर्ष माना है, और फिर पूर्व किशोरावस्था को इन्होंने 12 वर्ष माना है, 12 वर्ष से माना है। और माध्यमिक किशोरावस्था को इन्होंने 19 वर्षों तक माना है। और
इन्होंने जो किशोरावस्था है वो आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के अनुसार किशोरावस्था कितनी आयु सीमा कितनी है, तो 12 वर्ष से 19 वर्ष तक होती है। और जोन्स के अनुसार देखते हैं, इन्होंने भी गर्भावस्था को 280 दिन के आसपास माना है। इन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष तक माना है, जबकि इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था को 5 वर्ष से माना है। आप सब याद रखना, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं वो तो जन्म से 1 वर्ष तक की ही अवस्था को माना है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जबकि यही हमारे हार्लॉक जी ने 2 वर्ष तक माना है 14 दिन से, और फिर उसके बाद रास ने 1 से 3 वर्ष माना है, जबकि हमारे जोन्स के अनुसार है 5 वर्ष तक इन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था को रखा है या माना है। फिर उसके बाद हम जोन्स के अनुसार देखते हैं, इन्होंने माध्यमिक बाल्यावस्था को माना ही नहीं है और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में नहीं चर्चा की है। फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं माध्यमिक किशोरावस्था। माध्यमिक किशोरावस्था इन्होंने 12 वर्ष से मानी है, जो कि हमारी 12 से 18 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था इन्होंने किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक का माना है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का दिन अच्छा हो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।